हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। छोटे व्यास की सुरंगों के निर्माण के लिए माइक्रोटनलिंग एक कुशल ट्रेंचलेस तकनीक है। यह विधि विशेष रूप से राजमार्गों, रेलमार्गों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोगी है, जिससे सतह पर व्यवसायों और यातायात में न्यूनतम व्यवधान हो। यह विभिन्न जमीनी परिस्थितियों में सटीक लाइन और लेवल इंस्टॉलेशन प्रदान करता है। माइक्रोटनलिंग के मुख्य अनुप्रयोग सीवरेज, पेयजल और संचार और बिजली आपूर्ति नेटवर्क में हैं। इन सुरंगों के छोटे व्यास लगभग 500 मिमी से 4000 मिमी व्यास के कारण किसी ऑपरेटर के लिए सुरंग बनाने वाली मशीन को चलाना व्यावहारिक नहीं है। इसलिए निर्माण के लिए पाइप जैक एंड बोर विधि के साथ संयुक्त रूप से दूर से नियंत्रित माइक्रोटन बोरिंग मशीन (MTBM) का उपयोग किया जाता है। पाइप जैकिंग में विशेष रूप से डिजाइन किए गए जैकिंग पाइपों को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक सुरंग बोर में धकेलकर ढाल या अन्य माध्यमों से बनाई गई सुरंग बोर को अस्तर करना शामिल है। एक माइक्रोटनलिंग और पाइप जैकिंग प्रणाली में निम्नलिखित भाग शामिल होते हैं। एक MTBM। यह एक मशीनीकृत, चलाने योग्य मिनी बोरिंग मशीन है जो छोटे व्यास की सुरंगों की खुदाई के लिए सामने उपयुक्त कटर हेड से सुसज्जित है। यह ऑपरेटर को वास्तविक समय की प्रतिक्रिया और अनुमानित स्थिति संचारित करने के लिए एक लेजर मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग करता है। ड्राइव के दौरान मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटर स्टीयरिंग जैक का उपयोग करता है। 2 जैकिंग सिस्टम। इसमें एक जैकिंग फ्रेम पर लगाए गए उच्च थ्रस्ट हाइड्रोलिक जैक शामिल हैं, जो पाइप और ढाल को जमीन के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए एक उद्देश्य निर्मित थ्रस्ट दीवार के खिलाफ आवश्यक जैकिंग बल लगाने में सक्षम हैं। 3 स्वचालित स्पॉइल रिमूवल सिस्टम। डिस्चार्ज पंप घोल को सर्किट के माध्यम से पृथक्करण संयंत्र और कंपन स्क्रीन तक ले जाते हैं, जहां मोटे पदार्थ को छानकर एक कंटेनर में जमा किया जाता है। फिर स्क्रीन किए गए सस्पेंशन को पंपों द्वारा चक्रवातों में ले जाया जाता है, जहां बारीक सामग्री को सस्पेंशन से अलग किया जाता है। 4 मार्गदर्शन प्रणाली। इसमें जैकिंग शाफ्ट पर स्थापित एक लेजर बीम डिवाइस शामिल है और बीम को वांछित स्तर, ढाल और संरेखण पर सेट किया गया है। कुछ मशीनों में लेजर भाग को डिजिटल डेटा में परिवर्तित करने के लिए शील्ड के पीछे स्थित लक्ष्य पैनल पर फोटोसेंसिटिव कोशिकाएं होती हैं। 5 रिमोट कंट्रोल सिस्टम। रिमोट कंट्रोल प्रणाली का उपयोग शील्ड और अन्य उपकरणों को संचालित करने के लिए किया जाता है। यह मॉनिटर पर किसी भी दोष को प्रदर्शित करते हुए महत्वपूर्ण डेटा को मापता है, मॉनिटर करता है और रिकॉर्ड करता है। माइक्रोटनलिंग के लिए योजना प्रक्रिया। माइक्रोटनलिंग के नियोजन चरण में मिट्टी चट्टान परीक्षण और भूतकनीकी डेटा का संग्रह और प्रस्तुति शामिल है। इसके आधार पर परियोजना के लिए एक उपयुक्त MTBM प्रणाली और घोल पृथक्करण उपकरण का चयन किया जाता है। चरण नीचे वर्णित हैं। छोटे व्यास की सुरंगों के निर्माण के लिए माइक्रोटनलिंग एक कुशल ट्रेंचलेस तकनीक है। यह विधि विशेष रूप से राजमार्गों, रेलमार्गों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोगी है, जिससे सतह पर व्यवसायों और यातायात में न्यूनतम व्यवधान हो। यह विभिन्न जमीनी परिस्थितियों में सटीक लाइन और लेवल इंस्टॉलेशन प्रदान करता है। माइक्रोटनलिंग के मुख्य अनुप्रयोग सीवरेज, पेयजल और संचार और बिजली आपूर्ति नेटवर्क में हैं। इन सुरंगों के छोटे व्यास लगभग 500 मिमी से 4000 मिमी व्यास के कारण किसी ऑपरेटर के लिए सुरंग बनाने वाली मशीन को चलाना व्यावहारिक नहीं है। इसलिए निर्माण के लिए पाइप जैक एंड बोर विधि के साथ संयुक्त रूप से दूर से नियंत्रित माइक्रोटन बोरिंग मशीन (MTBM) का उपयोग किया जाता है।
पाइप जैकिंग में विशेष रूप से डिजाइन किए गए जैकिंग पाइपों को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक सुरंग बोर में धकेलकर ढाल या अन्य माध्यमों से बनाई गई सुरंग बोर को अस्तर करना शामिल है। एक माइक्रो टनलिंग और पाइप जैकिंग प्रणाली में निम्नलिखित भाग शामिल होते हैं। एक MTBM। यह एक मशीनीकृत चलाने योग्य मिनी बोरिंग मशीन है जो छोटे व्यास की सुरंगों की खुदाई के लिए सामने उपयुक्त कटर हेड से सुसज्जित है। यह ऑपरेटर को वास्तविक समय की प्रतिक्रिया और अनुमानित स्थिति संचारित करने के लिए एक लेजर मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग करता है। ड्राइव के दौरान मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटर स्टीयरिंग जैक का उपयोग करता है। 2 जैकिंग सिस्टम। इसमें एक जैकिंग फ्रेम पर लगाए गए उच्च थ्रस्ट हाइड्रोलिक जैक शामिल हैं जो पाइप और ढाल को जमीन के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए एक उद्देश्य निर्मित थ्रस्ट दीवार के खिलाफ आवश्यक जैकिंग बल लगाने में सक्षम हैं। 3 स्वचालित स्पॉइल रिमूवल सिस्टम। डिस्चार्ज पंप घोल को सर्किट के माध्यम से पृथक्करण संयंत्र और कंपन स्क्रीन तक ले जाते हैं जहां मोटे पदार्थ को छानकर एक कंटेनर में जमा किया जाता है। फिर स्क्रीन किए गए सस्पेंशन को पंपों द्वारा चक्रवातों में ले जाया जाता है जहां बारीक सामग्री को सस्पेंशन से अलग किया जाता है। 4 मार्गदर्शन प्रणाली। इसमें जैकिंग शाफ्ट पर स्थापित एक लेजर बीम डिवाइस शामिल है और बीम को वांछित स्तर, ढाल और संरेखण पर सेट किया गया है। कुछ मशीनों में लेजर भाग को डिजिटल डेटा में परिवर्तित करने के लिए शील्ड के पीछे स्थित लक्ष्य पैनल पर फोटोसेंसिटिव कोशिकाएं होती हैं। 5 रिमोट कंट्रोल सिस्टम। रिमोट कंट्रोल प्रणाली का उपयोग शील्ड और अन्य उपकरणों को संचालित करने के लिए किया जाता है। यह मॉनिटर पर किसी भी दोष को प्रदर्शित करते हुए महत्वपूर्ण डेटा को मापता है, मॉनिटर करता है और रिकॉर्ड करता है। माइक्रोटनेलिंग के लिए योजना प्रक्रिया। माइक्रोटनलिंग के नियोजन चरण में मिट्टी चट्टान परीक्षण और भूतकनीकी डेटा का संग्रह और प्रस्तुति शामिल है। इसके आधार पर परियोजना के लिए एक उपयुक्त MTBM प्रणाली और घोल पृथक्करण उपकरण का चयन किया जाता है। चरण नीचे वर्णित हैं। माइक्रोटनल बोरिंग मशीन MTBM क्या है? MTBM एक मशीनीकृत चलाने योग्य मिनी बोरिंग मशीन है जो छोटे व्यास की सुरंगों की खुदाई के लिए सामने उपयुक्त कटर हेड से सुसज्जित है। पाइप जैकिंग विधि क्या है? पाइप जैकिंग में विशेष रूप से डिजाइन किए गए जैकिंग पाइपों को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक सुरंग बोर में धकेलकर ढाल या अन्य माध्यमों से बनाई गई सुरंग बोर को अस्तर करना शामिल है। पाइप जैकिंग विधि में जमीन के माध्यम से एक पाइप पूर्वनिर्मित की स्थापना शामिल है। ड्राइविंग ड्राइव शाफ्ट से रिसेप्शन शाफ्ट तक होती है। ड्राइव शाफ्ट में जैक होते हैं जो पाइप को घुमाते हैं। प्रक्रिया के निष्पादन के दौरान हाइड्रोलिक जैक पाइप को जमीन में आगे ले जाने के लिए थ्रस्ट पावर का उपयोग करता है। प्रत्येक पाइप की स्थापना के बाद जैक के रैम को हटा दिया जाता है। इससे उसी प्रक्रिया को दोहराने की स्थिति में अगले पाइप की तैयारी में सुविधा होती है। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती है, मिट्टी को जैकेट पाइप के साथ साथ संचालित शाफ्ट से भी बाहर ले जाया जाता है। यह या तो मैन्युअल रूप से या यंत्रवत किया जाता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पाइप जैकिंग एक श्रमिक प्रवेश विधि है जिसमें पाइप के अंदर खुदाई और मिट्टी हटाने की प्रक्रिया दोनों में श्रमिक शामिल होते हैं। इसलिए कर्मियों की सुरक्षा और श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए सभी स्थितियों में न्यूनतम 42 इंच पाइप व्यास की आवश्यकता होती है। घोल प्रणालियां, वैक्यूम निष्कर्षण प्रणालियां, पहिए वाली गाड़ियां या स्किप बर्मा प्रणालियां कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा मिट्टी को पहुंचाया जाता है। मिट्टी की खुदाई की प्रक्रिया मुख्य रूप से मिट्टी की स्थिति के आधार पर की जाती है।
खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने की अनुशंसा नहीं की जाती है। इसलिए यदि मिट्टी की स्थिति की पूर्वजांच से ढहने की कोई संभावना दिखाई देती है तो पहले मिट्टी स्थिरीकरण से गुजरने और फिर खुदाई के साथ आगे बढ़ने की सिफारिश की जाती है। ढाल के भीतर यांत्रिक उत्खनन या सुरंग खोदने वाली मशीन का उपयोग करना मिट्टी की खुदाई के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ विधियां हैं। यहाँ तक कि परियोजना के आकार के आधार पर हाथ से खनन का भी उपयोग किया जा सकता है। बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।